साथ की गई मस्ती जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाती है, या यूं कहें सबसे बड़ा खौफ। आज हम खूनी मंडे की एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है बल्कि एक चेतावनी भी है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दुखद अंत से। लेकिन ये समझने के लिए कि उस स्कूल ट्रिप पर ऐसा क्या हुआ, क्या गलत हुआ, हमें कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा। कहानी हमें ले चलती है शिमला। यहाँ 3 दोस्त हैं, आयुष, अमन और रोहन। ये सब एक स्कूल ट्रिप पर हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन तभी उनकी ट्रिप में एक, कह सकते हैं, अनचाहा मोड़ आता है। उनकी बस एक सुनसान रास्ते पर खराब हो जाती है। अब रात गुजारने के लिए उन्हें एक होटल में रुकना पड़ता है, और वहीं होटल की खिड़की से इन लड़कों को घने अंधेरे जंगल के बीच में एक बड़ी रहस्यमयी सी झील दिखाई देती है। बस यहीं से उनके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है, एक ऐसा आइडिया जो उन्हें स्कूल का हीरो बना सकता था। तो प्लान बिल्कुल सिंपल था। गार्ड के सुने का इंतजार करो, चुपचाप झील तक जाओ, सबूत के लिए कुछ तस्वीरें खींचो और सुबह तक स्कूल के लेजेंड बन जाओ। सिर्फ और सिर्फ शोहरत पाने की चाहत। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये चाहत उन्हें किस खतरे में डालने वाली है। लेकिन देखिए, प्लान जितना आसान लग रहा था, असल में उतना था नहीं। और ये बात उन्हें तब समझ आई जब उन्होंने उस घने जंगल के अंधेरे में अपना पहला कदम रखा। जो रास्ता उन्हें छोटा सा लग रहा था, वो असल में एक लंबा भटकाने वाला सफर बन जाता है। ऊपर से कोई फोन सिग्नल भी नहीं। उन्हें फौरन एहसास हो जाता है कि वो हो चुके हैं। वो वापस मुड़ने का फैसला करते हैं, पर ऐसा लग रहा था मानो जंगल ने उन्हें अपने चंगुल में फंसा लिया हो और वो उन्हें जाने नहीं देना चाहता। और इसी घबराहट और उलझन के बीच आयुष और अमन पीछे मुड़ते हैं और उनका दिल बैठ जाता है। उनका दोस्त रोहन गायब है, बिना किसी आवाज, बिना किसी आहट के, बस गायब। वो उसे ढूंढते हैं और थोड़ी ही दूर पर उन्हें रोहन मिल जाता है, एक खुली जगह पर वो कर क्या रहा था? वो अजीब तरह से अपने नंगे हाथों से जमीन खोद रहा था। वो उसे आवाज देते हैं, रोहन! लेकिन जब वो पलटता है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सामने खड़ा शख्स उनका दोस्त रोहन नहीं था। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां पहली बार हमें समझ आता है कि यहां कुछ सुपरनैचुरल हो रहा है, कुछ बहुत गलत। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर से आंखें ही निकाल ली हों। और इसके बाद जो होता है वो और भी खौफनाक है। वो चीज जो रोहन के अंदर थी, वो अमन को एक जोर का धक्का देती है और रोहन वहीं गिर जाता है। लेकिन जैसे ही वो उठता है, वो अमन की तरफ चीखते हुए इशारा करता है, जिसकी आंखें अब वैसी ही काली हो चुकी थीं। वो बुरी ताकत एक दोस्त से दूसरे दोस्त के शरीर में चली गई थी, और अब अमन, जिस पर उस शैतानी ताकत का कब्जा था, वो जंगल के और अंदर भागने लगता है। अब आयुष और रोहन क्या करते? वो डरे सहमे अमन के पीछे भागते हैं, और उनका डर तब और बढ़ जाता है जब अमन उन्हें सीधा जंगल के बीच बने एक पुराने टूटे फूटे खंडहर जैसे घर की तरफ ले जाता है। उस घर के अंदर जो मंजर था वो किसी के भी होश उड़ा दे। उन्होंने देखा कि अमन हवा में तैर रहा है, बेहोशी की हालत में, और वो अकेला नहीं था। एक बहुत ही डरावनी बूढ़ी औरत उसके पास थी और उससे कुछ कह रही थी। वो औरत दिखने में कैसी थी, सोचकर ही डर लगता है। आंखें बिल्कुल काली, खाल एकदम ढीली और लटकी हुई, बिखरे हुए सफेद बाल। सच कहूं तो वो साक्षात खौफ का दूसरा नाम लग रही थी। ये देखते ही दोनों लड़के अपनी जान बचाने के लिए भागे, और वो बूढ़ी औरत, वो उनका पीछा करने लगी। जिस तरह से वो किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, ये साफ था कि वो कोई इंसान नहीं है। भागते भागते ये जानलेवा दौड़ उन्हें उस खंडहर से बाहर ले आती है और सीधा उसी जगह पहुंचा देती है जहां वो शुरू में आना चाहते थे, उसी झील के किनारे। बिना कुछ सोचे समझे वो दौड़ते हैं और ठोकर खाकर सीधा झील के बर्फीले काले पानी में जा गिरते हैं। और पानी में जाते ही उन्हें महसूस होता है कि कोई अनदेखी ताकत, कोई चीज उन्हें नीचे खींच रही है। आयुष तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर किनारे पहुंच जाता है, लेकिन वो बेबसी से बस देखता रह जाता है कैसे उसका दोस्त रोहन पानी के अंदर खिंचता चला जाता है और डूब जाता है। ये सदमा इतना बड़ा था कि आयुष बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब आयुष की आंख खुलती है तो वो अपने होटल के कमरे में होता है।
वो भागकर बाहर जाता है और देखता है कि पुलिस आ चुकी है और उसके दोनों दोस्तों की लाशें बरामद हो चुकी हैं। पुलिस और अधिकारी तो इसे एक मर्डर केस मानकर चल रहे थे, लेकिन वहां के गांव वाले वो असली खौफनाक सच्चाई जानते थे। तो सवाल ये है कि आखिर उस रात के खौफ की असली वजह क्या थी? कौन थी वो औरत? इसका जवाब छिपा है उसी इलाके की एक बहुत पुरानी और दुखद कहानी में। कहानी ये है कि सालों पहले एक बूढ़ी औरत उसी जंगल में अपने घर में शांति से रहती थी। लेकिन एक दिन कुछ गांव वालों ने उसका घर हड़पने के लिए उस पर हमला कर दिया। उसी रात उसकी हत्या करके उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया गया। और अब उसकी बदला लेने वाली आत्मा उस जंगल में भटकती है और जो कोई भी वहां घुसता है उस पर हमला करती है। तो आप देखिए, इस कहानी का जो श्राप है वो इंसानी लालच और हिंसा से पैदा हुआ था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी और रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली राक्षस कौन है? वो बदला लेने वाली आत्मा या फिर वो लोग जिन्होंने अपने लालच में उसे बनाया? ये सोचने वाली बात है।